Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning indices and cube root. Okay, आज हम लर्न करने वाले हैं indices and cube root. Okay, तो ये indices असल में है क्या? Indices is the plural form of index. Okay, index का ये क्या है? Plural form है. तो आइए इसे हम पहले जान लेते हैं और यहाँ पर कुछ जो हमने ऑलरेडी अर्लियर स्टैंडर्ड में लर्न किया है उसे रिकॉल कर दे. ठीक है, तो आपने इंडाइसेस एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस ऑलरेडी लर्न किया है, तो हम यहाँ पर लर्न करेंगे पहले. तो द प्रोडक्ट ऑफ, अभी देखिए ये प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने टाइम्स यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया इसे? यस, 4 टाइम्स. सो आई कैन एक्सप्रेस दिस टर्म एज लाइक 2 रेज टू 4, मतलब 2 की पावर यहाँ पर 4 बन गई. ओके, और ये जो है 2 यहाँ पर क्या है? ये बेस वैल्यू है, इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? बेस. और ये 4 क्या है? यहाँ पर इंडेक्स है. ओके, दिस इज द इंडेक्स एंड 2 इज द बेस. तो 2 रेज टू 4 इज इंडेक्स फॉर्म ऑफ नंबर. क्या है? 2 रेज टू 5 और 2 रेज टू 4 और 2 रेज टू 6 मीन्स यहाँ पर 2 अगर 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू 6. तो ये क्या है? 2 यहाँ पर बेस वैल्यू. ओके, एंड 6 इज द इंडेक्स. सो आई कैन एक्सप्रेस और आई से 2 रेज टू 4 इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर. ओके, ये क्या है? इंडेक्स फॉर्म ऑफ द नंबर. हमने क्या लिखा है? ये जो प्रोडक्ट है इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखा. ओके, तो इसके हमने कुछ लॉज देखे थे. ओके, ये जो इसके लॉ देखे थे वो हम यहाँ पर लर्न करते पहले. ओके, सो लॉज ऑफ इंडाइसेस. लॉज ऑफ इंडाइसेस, कौन कौन से लॉज हमने लर्न किए ऑलरेडी? यहाँ पर देखिए m एंड n आर इंटीजर. जो भी यहाँ पर मैंने m और m लिखूंगा, m और n, दिस आर द क्या है? ये इंटीजर्स है. ठीक है, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमने लर्न किया है. इंटीजर्स मीन्स द नंबर विच इंक्लूड माइनस वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू. ओके, एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमने लॉस लर्न किया था a रेज टू पावर m हो मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n हो. ओके, a टू द पावर m एंड मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n. ओके, मतलब a की पावर m है, a की पावर n है. यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों भी नंबर जो बेस वैल्यू है यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप ये रूल यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसेस रूल यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 7 है, तभी आप ये रूल यहाँ पर यूज करेंगे. मतलब 2 रेज टू 5 प्लस 7 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, 5 प्लस 7 क्या हो जाता है? 5 प्लस 7 12, तो 2 टू द पावर 12. 2 की पावर कितनी बन गई यहाँ पर? 12 बन गई. अगर यहाँ पर 2 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 4 हो, तो यहाँ पर ये जो a नंबर है, a वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं है. तो यह ध्यान रखना है आपको, जब भी हम यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं तभी ये जो बेस वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप ये रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर भी a लिखा है मतलब यहाँ पर ये बेस वैल्यू यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तभी आप ये वाला जो रूल है यहाँ पर यूज कर सकते हैं. मतलब a टू द पावर m हो मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n हो, तो ये जो इंडेक्स है इनकी क्या होती है? एडिशन होती है. सेकेंड रूल हमने देखा था, अगर यहाँ पर a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a टू द पावर n. ओके, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, तो यहाँ पर क्या होता है? यस करेक्ट, a टू द पावर m माइनस n. मतलब ये जो इंडेक्स है इनकी पावर की यहाँ पर क्या होती है? सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, इनके सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब m एंड n. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 टू द पावर 9 हो डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 9 माइनस 6. ओके, मतलब 3 टू द पावर 3 आ जाएगा. क्यों यहाँ पर 3 टू द पावर 3 आ गया? हम यहाँ पर इसे प्रूव करके देखते हैं. ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर ये जो 3 टू द पावर 9 मैंने लिखा, अभी देखिए डिवाइड मतलब क्या है? यहाँ पर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में. यस, वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म. ये जो डिवाइड वैल्यू है, तो 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6 है. ओके, और मेरा आंसर क्या आया था? 3 टू द पावर 3. ये कैसे आया हम यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है आपको, अभी देखिए 3 टू द पावर 9, 3 की पावर कितनी है? यहाँ पर 3 का इंडेक्स कितना है? ये बेस वैल्यू 3 है और इसकी इंडेक्स वैल्यू है 9, मतलब ऊपर ये 3 है मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 6 7 8
एंड 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पर 3 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, अभी देखिए 3 यहाँ पर 9 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 6 टाइम मल्टीप्लाई है, यहाँ पर दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई है, कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं. 1 ये गया, ये गया, ये 2 पेयर गए, ये भी गए, और यहाँ पर बचे कितने, ओनली 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये हम यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 3. आ गया ये आंसर यहाँ पर. ओके, कैसे रूल यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये लर्न किया है लास्ट स्टैंडर्ड में. ओके, जस्ट मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया. ठीक है, तो 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 6, तो इसका आंसर 3 टू द पावर 3 आएगा. मतलब इनकी जो इंडेक्स है अगर यहाँ पर डिवाइड हो और इनकी बेस वैल्यू यहाँ पर सेम हो, तब इनके जो इंडेक्स है उनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में. नाउ वी लर्न थर्ड नंबर. थर्ड हमने रूल देखा था a मल्टीप्लाई बाय b हो. अभी देखिए यहाँ पर कोई और एक नंबर है, यहाँ पर अनदर नंबर है b. ओके, और ये रेस टू m है. m क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, m एंड n दिस आर द इंटीजर. यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17, जो भी आपको इंटीजर नंबर चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर ये हो सकता है. ए बी की जगह पर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी नंबर होगा. तो ये रूल हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट रेस टू m हो, तो ये बन जाता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m. ओके, ये क्या बन जाता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m. आई बात समझ में. तो अभी हम फोर्थ रूल रिकॉल करते हैं. ठीक है, फोर्थ नंबर है a टू द पावर 0. अभी देखिए फोर्थ नंबर a टू द पावर 0. तो वी ऑलरेडी लर्न दैट किसी भी नंबर की इंडेक्स पावर 0 हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 9 की पावर 0, 90 की पावर 0 हो, तो सभी का आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 ही आएगा. तो a टू द पावर 0 ऑलवेज 1 ही होता है. ये ध्यान में रखना है, किसी भी नंबर का पावर इंडेक्स वैल्यू अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा. आई बात समझ में. सो नाउ वी सॉल्व. हम यहाँ पर अभी फिफ्थ वाला रूल देखते हैं. ठीक है, तो फिफ्थ वाला रूल है a टू द पावर -m. ओके, a टू द पावर -m. अभी देखिए यहाँ पर -m है, तो यहाँ पर हम इसे 1 बाय a टू द पावर m लिखते थे. ठीक है, मतलब a टू द -m है, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन a टू द माइनस के m की जगह पर हम यहाँ पर पॉजिटिव m लिखेंगे. या तो आप यहाँ पर रिवर्स भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर m हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर -m. मतलब अगर यहाँ पर 2 टू द पावर -3 हो, ओके, 2 टू द पावर -3, इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3. ओके, अगर यहाँ पर 1 अपॉन 2 टू द पावर 7 हो, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर -7. ये जो 7 है, अगर हम यहाँ पर इसी वैल्यू को न्यूमरेटर में लेके आए, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स यहाँ पर क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है, माइनस बन जाता है. ठीक है, आई बात समझ में. ये निगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर बन जाता है. तो ये रूल, फिफ्थ रूल क्या है, अगर यहाँ पर a टू द पावर -m हो, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 अपॉन a टू द पावर m, पॉजिटिव m. ओके, सो 6 नंबर है. अभी 6 नंबर देखते हैं. ठीक है, 6 नंबर लॉ है a टू द पावर m ब्रैकेट रेस टू n. अभी देखिए यहाँ पर a की पावर m है, ब्रैकेट की पावर n है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. ओके, अगर यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. ठीक है, 3 रेस टू 2. ओके, 3 टू द पावर 2, और यहाँ पर 2 की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं 4. ओके, अभी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 3 रेस टू 4 टू ज़ 8. आई बात समझ में. 3 टू द पावर 8 यहाँ पर आ गई. क्यों यहाँ पर ऐसा हो गया, 3 टू द पावर 8 क्यों आ गई, बिकॉज इन दोनों का हमें ये जो m एंड n है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर लेना है. अभी मुझे बताओ 3 टू द पावर 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या है, हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका पावर 4. ओके, इसका पावर 4 यहाँ पर आ गया.
ओके इसका मतलब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब देखिए 3 और 2 है, हम कैसे लिख सकते थे, यहाँ पर जो बेस है उसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट रेस टू 4 है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बेस है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3 हो गया, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पर। मतलब ये क्या बन जाएगा, कितने बार यहाँ पर 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, देयरफॉर 3 टू द पावर 8 आ गई। ओके मतलब ये हमारा जो में हमने यहाँ पर रूल लॉ लिखा है ये सही है, 3 टू द पावर 8 करेक्ट है। ओके मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया, 3 टू द पावर 2 एंड ब्रैकेट रेस टू 4 हो तो उसका आंसर क्या आता है, इन दोनों के जो इंडेक्स है इनका क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है तो 6 लॉ क्या है, अगर a टू द पावर m हो एंड ब्रैकेट रेस टू पावर n हो तो उसका आंसर क्या आता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ओके आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं 7th वाला रूल। 7th वाला रूल क्या है, a बाय b रेस टू m। ओके मतलब a बाय b ब्रैकेट रेस टू m है, तो इसका हम यहाँ पर लॉ कैसे लिख देते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। मतलब ये जो इंडेक्स ये इनसाइड वाले नंबर है, जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसको भी इंडेक्स में चला जाएगा और इसके भी इंडेक्स में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 4 है, रेस टू 3 लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस लॉ 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3। ओके आई बात समझ में, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 3, तो ये इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ठीक है आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 4/2 लिया और रेस टू यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है अभी मुझे बताओ 4/2 का आंसर क्या होता है, 4/2 मतलब 4/2 मतलब 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर आ गया 2 टू द पावर 2 आ गई, तो 2 की पावर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। ठीक है ऐसे हमने निकाला। अभी मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पर ये वाला रूल मुझे यूज़ करना है 4 टू द पावर 2 के लिए, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या है 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4, सो 4 1 जा 4 4 जा 16, देयरफॉर 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ, ये वाला 4/2 इसे मुझे लिखना है ये वाले फॉर्म में, ये वाला लॉ भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है देखिए 4/2 ओके ये 4/2 है, रेस टू 2 है, तो हमारा लॉ क्या कहता है, a बाई बी ब्रैकेट रेस टू m हो तो इसका आंसर क्या बन जाता है, 4 रेस टू भी m आता है और 2 रेस टू भी m, मतलब यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया। इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 2 मतलब ये है 16 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 क्या है 4 है, तो 4 1 जा 4 4 जा, देयरफॉर आंसर इज 4। ठीक है मतलब 4/2 ब्रैकेट रेस टू स्क्वायर हो तो इसका आंसर 4 आता है। अगर यहाँ पर मैं देखे ऐसे ना करके ऐसे भी सॉल्व किया 4/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये 2 1 जा ये 2 2 जा, मतलब 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही आएगा। बट अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो ये यहाँ पर यूज़ किया तो हमने यहाँ पर लॉ क्यों यूज़ किया, बट कई बार ऐसा ही नंबर आए तो ऐसे नहीं कह सकते हम यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1/3 आ गया तो मतलब हमें 1 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये लॉ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है ये लॉ इंडेक्स के जो लॉ है इंडाइसिस के ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है सो नेक्स्ट लॉ है 8 नंबर, वो है a/b रेस टू -m। ओके अभी यहाँ पर -m है तो इसका ये लॉ क्या बन जाता है, हमें क्या करना है, जस्ट हमें इनका रिवर्स करना है, मतलब b/a रेस टू पावर m। ओके क्यों यहाँ पर हमने ऐसे किया, देखिए यहाँ पर फ्रॉम दिस लॉ ये जो लॉ क्या कहता है a/b रेस टू m है, तो यहाँ पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर -m डिवाइडेड बाय b टू द पावर -m लिख सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमने क्या देखा है a टू द पावर -m का मतलब क्या होता है 1/a रेस टू पावर m, सो 1/a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय, अभी देखिए ये जो है डिनोमिनेटर में है, मतलब ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, डिवाइड में है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/b टू द पावर m।
अभी मुझे ये वैल्यू को ऊपर लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ऊपर लाने के लिए न्यूमरेटर में अगर मुझे लाना है तो ये क्या बन जाता है, सो 1/a⁴m मल्टीप्लाई बाय b⁴m डिवाइडेड बाय 1। इनका प्रोडक्ट मेरे में अपन मैंने लिखा, तो b⁴m डिवाइडेड बाय a⁴m यहाँ पर आ गया। और ये जो यहाँ पर इसे रिवर्स कर दिया मैंने, तो क्या बन जाता है, ये इसको मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, तो ये बन जाता है b/a⁴m। आई बात समझ में, इसलिए यहाँ पर ये रूल आ गया। ऑलरेडी हमने ये लास्ट स्टैंडर्ड में लर्न किया है, जस्ट ये आपको ये जो लॉ है यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर आगे भी यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। सो ये टोटल 8 यहाँ पर लॉज हमने देखे। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। सो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है 3⁵ मल्टीप्लाई बाय 3⁵2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर इंडेक्स बेस जो वैल्यू है यहाँ पर सेम है, तो ये कौन सा यहाँ पर रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है, a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n का फॉर्मूला क्या है, a⁴m + n। सो 3⁵5 + 2 इज इक्वल टू 3⁵7। यहाँ पर ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो अभी हम सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकेंड है 3⁵7 डिवाइडेड बाय 3⁹9। क्या लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया था, यस, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n में आपको यहाँ पर ये प्रूव करके भी दिखाया था। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, देयरफॉर 3⁵7 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखिए +7 - 9, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका देंगे, बिगर वन का, देयरफॉर 3 यहाँ पर आ जाएगा 8 9 - 2। ओके, 3 - 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर -2 क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी देखा a⁻m का आंसर क्या होता है, 1/a⁴m। क्या हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1/3⁵2 लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ। तो 3⁵7 डिवाइड बाय 3⁵9 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स आ गया, तो यहाँ पर 3 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, कैंसिल करिए अभी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर कैंसिल हो गए, ये 3 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचे कितने यहाँ पर, ओनली 2, मतलब ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या 3/3 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/3⁵2 आ गया, ऐसे आ गया ये फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसी फॉर्म को यहाँ पर रिवर्स हो गया, a⁻m, इसलिए 3⁻² यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है। माइनस भी यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखेंगे। थर्ड वन है 3⁴ ब्रैकेट रेज टू 5। कौन सा यहाँ पर लॉ यूज करेंगे, a⁻m रेज टू n, मतलब इन दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, देयरफॉर 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 = 20, देयरफॉर 3⁻20 आ गया। ओके, आई बात समझ में। अभी आपको क्या करना है, ये प्रूव करके देखना है ये सही आता है कि नहीं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले एग्जांपल में ये शो किया था, तो आपको ये यहाँ पर असाइनमेंट है, आपको ये देखना है ये सही आता है कि नहीं, ठीक है। सो फोर्थ हम देखते हैं अभी। फोर्थ है 5⁻³ अभी हमने देखा 5⁻³ मतलब a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m लिखेंगे, मतलब 1/5⁻3। आई बात समझ में। तो अभी हम फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ है 5⁻0। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यस करेक्ट, 1 ही आएगा। जो भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का रेस टू 0 हो, उसकी पावर 0 हो, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही आएगा। ओके, तो 6 1 देखते हैं, 6 वाला सॉल्व करते हैं। 5⁻1, ठीक है। अभी देखिए 5⁻1 है, किसी भी बेस वैल्यू का रेस टू वैल्यू 1 है, तो उसका आंसर वही बेस वैल्यू ही आता है, मतलब यहाँ पर 5 ही आएगा, बिकॉज 5⁻2 क्या होता है, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स इज 2 टाइम्स, 5/5। अगर यहाँ पर 5/1 आता है, मतलब ये ओनली 1 टाइम ही मल्टीप्लाई, मतलब वही वैल्यू है। यहाँ पर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 5 ही। सो नाउ वी सॉल्व 7th वन। अभी हम यहाँ पर 7th वाला भी सॉल्व करते हैं। 7 नंबर
सेवेंथ है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू 2। अभी देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू 2, अगर यहाँ पर 7 5 यहाँ पर 35 करे, रेज टू 2 करे, तो 35 का स्क्वायर हमें यहाँ पर याद होना चाहिए। या तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ करना है, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू 2, मतलब a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 749। तो इसका आप यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। बट आपको यहाँ पर जस्ट हम यहाँ पर लॉ चेक कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 ही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो नाउ वी सॉल्व 8(1). अभी हम यहाँ पर 8 नंबर का सॉल्व करते हैं। 8 है 5/7 रेज टू 3। देखिए क्या कौन सा यहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे हम, यस a/b ब्रैकेट रेज टू m। क्या हो जाएगा, इसका लॉ क्या कहता है, a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, मतलब 5⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻3। ऑलरेडी हमने इसके प्रूफ भी देखा था, ठीक है। 5⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻3, ओके। और नाउ वी सॉल्व लास्ट वन। 9th नंबर है 5⁻7, ठीक है, 5/7 रेज टू -3। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेज टू मतलब कौन सा यहाँ पर लॉ यूज़ करेंगे, a/b रेज टू -m का मतलब b/a रेज टू m, ये यहाँ पर यूज़ करना है। ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पर b/a क्यों आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव कैसे हो गया, ऑलरेडी हमने प्रूव करके भी देखा है इसे। जैसे हमें यहाँ पर ये लॉ यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। हम सभी बार यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते प्रूफ, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये a/b है मतलब रेज टू -m है, हमने यहाँ पर a⁻m यूज़ किया, देन सभी बार हम यहाँ पर ऐसे लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए तो हमने यहाँ पर लॉस बनाए हैं। डायरेक्टली आपको क्या करना है, इस लॉ में वैल्यू डालनी है, मतलब 7/5 रेज टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, ओके। आई बात समझ में। तो ये आपका यहाँ पर हमने जो इंडेक्स के लॉस थे यहाँ पर हमें सभी रिकॉल किए, तो ये आपको आगे यूजफुल है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे रिकॉल किया, ठीक है। सो नाउ वी लर्न, अभी हम लर्न करते हैं मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस। अभी देखिए कई बार 3 टू द पावर रैशनल नंबर किसे कहते हैं हम, यहाँ पर रैशनल नंबर जो कि m/n के फॉर्म हो। तो फर्स्ट यहाँ पर केस है, फर्स्ट केस मीनिंग ऑफ द नंबर्स व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 1/n, n इज एनी इंटीजर नंबर। n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है। सो n/n मतलब 1/2 ये फॉर्म में हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है, अप टू 1/n तक, ओके। तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर मुझे यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर डिनोट करना है, शो करना है, मतलब फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर स्क्वायर, मुझे 2 का स्क्वायर यहाँ पर डिनोट करना है, हम क्या लिखते थे 2/2। और अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 आ गया, तो हम क्या कहते हैं 4 का ये 2 क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो टू शो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर द इंडेक्स इज रिटन एज 1/2, मतलब 4 टू द पावर 1/2 यहाँ पर आ गया, ओके। जब भी मुझे यहाँ पर स्क्वायर डिनोट करना था, मैंने क्या डिनोट किया 2 टू द पावर 2। अभी इसका आंसर क्या है 4 है, अभी 4 का 2 क्या है, ये स्क्वायर रूट है। तो मुझे ये 2 डिनोट करने के लिए, मतलब इसे डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4 टू द पावर 1/2, मतलब ये आ जाएगा, इसे जो आपने स्क्वायर रूट देखा था तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 4 टू द पावर 1/2। ऐसे भी हम यहाँ पर इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये मुझे शो करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 25, ऐसे हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रेडियल सिग्नल हमने सिंबल जो यहाँ पर ये यूज़ किया, मतलब ये वाला सिंबल हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया, ओके। तो यहाँ पर यूजिंग इंडेक्स से हम यहाँ पर इसे कैसे शो कर सकते हैं 25 मतलब 25 पावर 1/2, ऐसे हम इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1/2 देखा। सो इन जनरल स्क्वायर ऑफ अ कैन बी रिटन एज 8 टू द पावर 2, मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमें डिनोट करना है तो हम क्या लिखते थे 8 टू द पावर 2, ओके। एंड स्क्वायर रूट
ऑफ आर रिटर्न एज, ये जो स्क्वायर रूट हम अगर इसे दिखाना है तो क्या लिखते थे यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर 2 लिखते थे, ठीक है। सो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर इसे इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे अभी, ए टू द पावर रेज टू 1/2, ओके, ए टू द पावर 1/2। आपने देखिए आप कई बार ऐसे सॉल्व किया होगा, √2 का पावर 2 है तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट एंड 2 कैंसिल होता है। आपने कई बार सोचा ये क्यों कैंसिल होता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर स्क्वायर मतलब क्या है, ऑलरेडी हमने अभी देखा ये 1/2 है, मतलब हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 रेस टू 2। अभी देखिए कौन सी फॉर्म में ये चला गया, इंडाइसेस के लॉ कौन सा हो गया, यहाँ पर यूज करेंगे a टू द पावर m रेस टू n, मतलब m एंड n का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2 1 गा, म्हणजे मतलब आ गया यहाँ पर 2 टू द पावर 1, मतलब आंसर आ गया 2। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर जो है यहाँ पर ए से कैंसिल हुआ था, ठीक है। आई बात समझ में, तो हम स्क्वायर रूट कैसे शो करेंगे, 1/2 के फॉर्म में, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्यूब रूट भी शो कर सकते हैं, क्यूब रूट, ओके, क्यूब रूट ये ऑलरेडी हमें पता है क्यूब रूट क्या होता है, ओके, मतलब अगर 3 टाइम्स अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू को, प्रोडक्ट उनका निकाले, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे कैसे लिखते थे हम यहाँ पर 3 टू द पावर 3, कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 टू द पावर 3 मतलब 27। अभी 27 का अगर मुझे यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या लिखते थे, क्यूब रूट ऑफ 27, यहाँ पर 3 लिखते थे। अब ये क्यूब रूट मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 27 रेज टू 1/3, ओके। मतलब अगर यहाँ पर देखिए किसी भी वैल्यू का यहाँ पर क्यूब है, मतलब a टू द पावर 3 है, इसे हम यहाँ पर क्यूब रूट के फॉर्म में कैसे लिखते थे, क्यूब रूट ऑफ a। और अभी हम कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, a टू द पावर 1/3 के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर 3 है, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आंसर क्या है 4 टू द पावर 3 का, 4 की क्यूब क्या है 64, 4 की पावर 3 क्या है 64, मतलब 4 का क्यूब 64 है। अभी देखिए क्यूब रूट ऑफ 64 कैसे लिखेंगे यहाँ पर, क्यूब रूट मतलब 64 का क्यूब, या तो हम कैसे लिखेंगे अभी 64 रेज टू 1/3, ओके। सो 64 रेज टू 1/3 का आंसर क्या आ जाएगा 4 ही, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 64 ही इसका आंसर आता है 4, तो 64 रेज टू 1/3 का आंसर भी आ जाएगा 4। तो आई बात समझ में, 64 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, ओके। सो और एक हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर, हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 टाइम्स मैंने यहाँ पर 3 लिया, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी 5 यहाँ पर आ गई। इसका आंसर क्या है 3 टू द पावर 5 क्या है, यस 243, 243 इसका आंसर है, 3 टू द पावर 5 का आंसर है 243। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या है 3 की ये 5th पावर है, सो कैन वी राइट एज 5th पावर ऑफ 3 इज 243। कैसे हम यहाँ पर ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या है 243, ये क्या है 3 की 5th पावर है, 3 रेज टू 5 मतलब ये 3 की पावर बन जाएगी। हमने देखा ना ये 3 की पावर क्या है यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 5th पावर ऑफ 3 इज 243, इसे हम यहाँ पर इसे वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 5th रूट ऑफ 243 हम कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 243 मतलब इन द फॉर्म ऑफ 243 ये 5th रूट बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5th रूट ऑफ 243 मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा आंसर। क्या हम इसे ऐसे फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 243 रेज टू 1/5 इज इक्वल टू 3, ऐसे भी हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। सो इन जनरल nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज a रेज टू 1/n, ओके, मतलब nth रूट ऑफ a इज एक्सप्रेस एज a टू द पावर 1/n, a की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/n, मतलब
यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर रूट है, nth रूट मतलब फिफ्थ रूट यहाँ पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना 243 का, कितना रूट है यहाँ पर फिफ्थ रूट। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 243 रेज टू 1/5, मतलब n क्या यहाँ पर आ गया 5 आ गया, तो 1/n मतलब 1/5 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड फॉर्म में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर 128 रेज टू 1/7, इसे अगर मुझे वर्ड फॉर्मेट में लिखना है कैसे लिखूंगा, 128 रेज टू 1/7 मतलब ये क्या है, सेवेंथ रूट ऑफ 128 है ना। ऑलरेडी हमने देखा अगर यहाँ पर 128 रेज टू 1/2 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 128 आ जाएगा। तो ऐसे अपन क्या लिखा हमने, सेवेंथ रूट ऑफ 128। तो इसे हम यहाँ पर वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ 128। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, 900 रेज टू 1/12 क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 12 रूट ऑफ 900। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 12th रूट ऑफ, ओके 12th रूट ऑफ 900। ओके, कैसे हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे इसे वर्ड फॉर्म में, 12 ये क्या है 12th रूट ऑफ, तो ये क्या है 12th रूट ऑफ 900। तो थर्ड एग्जांपल और एक देख लेते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए 800 रेज टू 1/7 हो, क्या लिखेंगे यहाँ पर इसे, मतलब सेवेंथ रूट ऑफ 800। कैसे वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ क्या आ जाएगा 800। ओके, सो देयरफॉर देखिए इफ 10 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू xi, ठीक है, 10 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू xi, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अगली बात समझ, ये कैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 टू द पावर 1/2 इसे हम कैसे लिखेंगे, यस 4 टू द पावर 1/2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2, बिकॉज इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। मतलब देखिए 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। आई बात समझ में, 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए 10 टू द पावर 1/5 ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, कैसे लिखा था, 10 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू कुछ यहाँ पर x वैल्यू आ गई, कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 1/5 की, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 10। ओके, फिफ्थ रूट ऑफ 10 आपको ये फाइंड आउट नहीं करना है, जस्ट आप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं कि क्या होता है फिफ्थ रूट ऑफ 10। ओके, तो यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ 10, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 10 कहीं कोई भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, मतलब ये x वैल्यू है, हमने कंसिडर किया कि इसका आंसर x है। फिफ्थ रूट ऑफ 10 ये इसका आंसर x वैल्यू है, तो क्या हम इसे x रेज टू, देखिए इसे ही x रेज टू 5 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 हो, या तो और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, किसी भी स्क्वायर का। अभी देखिए 64 रेज टू 1/2 लिखा मैंने, ठीक है, 64 रेज टू 1/2 लिखा, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64, मतलब 64 किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ गया आंसर। तो क्या मैं इसे देन 8 रेज टू 2 इज इक्वल टू 64 लिख सकता हूँ। देखिए 64 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 8 हो, तो 8 की पावर 2 64 आ जाएगी। आई बात समझ में, ओके। तो यहाँ पर ही आपका जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।